हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन, जिसमें हमने लास्ट में बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। और अब इस क्लास में पढ़ेंगे हम समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या कहें कोऑर्डिनेट कंपाउंड एवं उनकी ज्यामिति। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें धातु अलग अलग लिगेंडों के साथ जुड़ा रहता है या एक समान लिगेंडों से जुड़ा रहता है, तो इस कॉम्प्लेक्स में ये जो धातु है जितने भी लिगेंडों के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ये उपसह संयोजक बंध है जिसमें बंध के दोनों ही इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा डोनेट किए जाते हैं, तो ये उपसह संयोजक बंध। तो इन उपसह संयोजक जो बंधों की संख्या है, इस संख्या को ही कहते हैं हम समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या हुई कि किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मेटल के साथ लिगेंड जितने भी बॉन्ड बनाता है, उन बॉन्डों की संख्या ही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स में ये जो समन्वय संख्या है, यह समन्वय संख्या उस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति का निर्धारण करती है। अर्थात इस समन्वय संख्या के आधार पर इस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति निर्धारित होती है। अब ये जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं, फर्स्ट सीरीज के जो ट्रांजिशन मेटल हैं, ये 6 समन्वय संख्या वाले कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं और 4 समन्वय संख्या वाले कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। हम पढ़ते हैं नंबर 1, 4 समन्वय संख्या वाले योग। अब देखिए, बीबीटी के अनुसार जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके अनुसार केंद्रीय परमाणु में जो संकरण है, इस मेटल में जो संकरण होता है, उस संकरण के आधार पर जो 4 समन्वय संख्या वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी ज्यामिति 2 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। वो डिपेंड करता है कि उस कॉम्प्लेक्स के मेटल में संकरण क्या है। नंबर 1, यदि मान लीजिए उसमें sp3 संकरण है मेटल में या कॉम्प्लेक्स में, तो उसकी ज्यामिति होगी टेट्राहेड्रल। और यदि dsp2 संकरण है, तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति होती है स्क्वायर प्लेनर। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है निकेल, यह निकेल जो धातु है, ये लिगेंड की प्रकृति कि लिगेंड की नेचर क्या है, उस प्रकृति के आधार पर टेट्राहेड्रल ज्यामिति वाले कॉम्प्लेक्स भी बनाता है और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बनाता है। जैसे अब नंबर 1 देखते हैं, NiCl4 -2 निकेल टेट्रा क्लोराइड सेकंड आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स में जब हम बात करते हैं, तो ये जो निकेल है, निकेल जिसका परमाणु क्रमांक 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो आर्गन
3D8 4s2। और इस कॉम्प्लेक्स में ये जो निकल धातु है इसका ऑक्सीकरण अंक है +2, अर्थात इस कॉम्प्लेक्स में निकल धातु अपने 4s कक्षकों से 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त कर देता है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया आर्गन 3D8, 4s कक्षक खाली रह गए और 4p पहले से ही खाली। इनमें 8 इलेक्ट्रॉन हम व्यवस्थित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया +2 ऑक्सीकरण अवस्था। जैसे ये कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये निकल +2 आयन 4 क्लोराइड लिगेंडों के साथ या 4 क्लोराइड लिगेंडों के संपर्क में आता है। अब ये जो क्लोराइड लिगेंड है ये वीक लिगेंड होते हैं। कैसे लिगेंड है? वीक लिगेंड। और वीक लिगेंड होने के कारण ये जो 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, अर्थात जब ये इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं करते हैं तो ये डी कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते। तो उस परिस्थिति में हमारे पास केवल 4s और 4p कक्षक ही संकरण के लिए उपलब्ध रह जाते हैं। तो ये विभिन्न आकृति और लगभग समान ऊर्जा के 4s और 4p कक्षक आपस में इंटर मिक्स होते हैं या कहीं मिक्स होते हैं और 4 समान ऊर्जा और समान आकृति के sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। और इन sp3 जो संकृत कक्षक हैं इन संकृत कक्षकों में 4 क्लोराइड लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन या कहें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते। अर्थात ये जो संकरण कॉम्प्लेक्स हुआ इसमें कौन सा संकरण हो गया? sp3 संकरण। तो हम कहें कि इस कॉम्प्लेक्स में संकरण sp3 और sp3 संकरण होने के कारण इस कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति टेट्राहेड्रल होती है। यदि हम इसके कॉम्प्लेक्स के चुंबकीय आघूर्ण का मान देखें तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हम n+2 अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर n क्या है? उस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें तो यहाँ तो किसी प्रकार का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डी कक्षकों में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा? 2। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मान आता है लगभग 2.7 बोर मैग्नेटॉन। अगर इसकी हम चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? अनुचुंबकीय। यदि हम इसके चक्रण की बात करें तो जो चक्रण इसकी सामान्य अवस्था में था उसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स अवस्था में है, तो ये कैसा हो जाएगा? उच्च चक्र। तो ज्यामिति कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। अब यदि हम इसकी कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति बनाते हैं टेट्राहेड्रल, तो ये निकल और ये 4 क्लोराइड लिगेंड, जिस तरह से इसकी टेट्राहेड्रल ज्यामिति में जुड़ जाती है -2। तो ये निकल टेट्रा क्लोराइड आयन की क्या हो गई? ज्यामिति।
तो हमने कहा था कि जो निकिल धातु है वो दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाती है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो हम ये कहें कि ये जो निकिल है वो दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब यदि इसी निकिल धातु का हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें हम लिगेंड की प्रकृति चेंज करते हैं, हम Cl के स्थान पर Cn लिगेंड लेते हैं, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स हो गया निकिल टेट्रा साइनो सेकंड आयन। ये वो इसमें यदि हम देखें तो निकिल का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही पहले की तरह आर्गन 3d8 4s2। यहाँ पर भी निकिल +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो निकिल +2 में हो गया आर्गन 3d8 4s0 4p भी इसमें क्या है 0। अर्थात इसका जब हम अरेंजमेंट देखते हैं ये 3D कक्षक जिनमें हम 8 इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ ये 4s और ये 4p कक्षक रिक्त हो। इस प्रकार की व्यवस्था ही हमारे पास पहले वाले कॉम्प्लेक्स में थी। अब इस कॉम्प्लेक्स में ये जो Cn माइनस लिगेंड है, ये Cn माइनस लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग, प्रबल लिगेंड। और प्रबल लिगेंड होने के कारण जब ये Cn माइनस लिगेंड इस निकिल +2 धातु आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये जो D कक्षकों में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है। अर्थात इसके कारण इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन। तो ये प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? युग्म। अर्थात इस परिस्थिति में निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 4 6 और ये 8, ये 3D, ये 4s और ये 4। अब प्रबल लिगेंड होने के कारण ये Cn इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देता है? पेयरिंग कर देता है। तो जैसे ही पेयरिंग होगी तो ये एक D कक्षक हमारे पास रिक्त उपलब्ध हो जाता है। अब ये रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेगा, तो अब इस कॉम्प्लेक्स में एक D कक्षक, एक S और 2 P कक्षक आपस में मिक्स होते हैं और 4 समान ऊर्जा और समान आकृति के DsP2 संकृत कक्षक बना लेते हैं। अब एक जो P कक्षक है वो कैसा रह गया? असंकृत, जो संकरण में भाग नहीं लेता। अब इन DsP2 संकृत कक्षकों में जो Cn माइनस लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। तो इस प्रकार इसमें संकरण कौन सा हो गया? DsP, संकरण DsP2। और DsP2 संकरण के कारण इसकी जो ज्यामिति है वो हो गई स्क्वायर प्लेनर। अब इसकी यदि हम चुंबकीय प्रकृति की बात करते हैं तो देखिए कॉम्प्लेक्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कैसा हो गया? प्रति चुंबकीय। अगर हम इसके चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे तो 0 बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि N जो था
फॉर्मूले में वो n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो इसमें क्या हो गई 0। अगर हम चक्रण देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स में पहले स्पिन कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 2, और जब कॉम्प्लेक्स बना तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई 0। तो ये जो चक्रण है वो कैसा हो गया लो स्पिन, तो ये कॉम्प्लेक्स। अब यदि हम दोनों की बात करें तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में भी निकल की ऑक्सीजन अवस्था +2 थी, यहाँ भी +2 है। यहाँ पहले में भी ये 3d8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 3d8 इलेक्ट्रॉन है। बदली है तो क्या केवल लिगेंड की प्रकृति, वहाँ एक दुर्बल लिगेंड था और यहाँ एक प्रबल लिगेंड। अब यदि हम इसकी कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति बनाते हैं तो ये निकल टेट्रासाइनो कॉम्प्लेक्स की क्या हो गई ज्यामिति हो गई। तो इस प्रकार से कोई भी कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति क्या होगी वो डिपेंड करता है उसके केंद्रीय धातु के संकरण पर। क्योंकि यहाँ पर sp3 संकरण है तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्यामिति है, और यहाँ जो संकरण है वो कौन सा dsp2, तो यहाँ इसकी क्या है स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति।